सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में आपको कुछ फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ मजबूरियां होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बता दूं कि जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो उनका 100% गारंटी है कि वो पास होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उनका पास होना 100% गारंटी है। ये प्रश्न, सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आपको अपने कॉपी में या नोटबुक में लिख लेना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को सिर्फ आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं पूरा वादे के साथ कह सकता हूं कि आप इन प्रश्नों को याद नहीं किए होंगे और ऐसे ही बच्चे फेल होते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्रायोजेनिक ईंधन में इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स किसका? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है। जो कमरे में लगा होता है रूम में वातानुकूलक, वो क्या नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आर्द्रता और तापमान को वो नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबालने लगता है, इसे क्या कहते हैं? मैं फ्रेंड्स 100% वादे के साथ कर सकता हूं कि आप इन प्रश्नों को नहीं पढ़े होंगे और आप फेल कर जाएंगे। इसीलिए इन प्रश्नों को पढ़िए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, बार बार इसको पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबालने लगता है, इसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा कवथनाग बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले का दोलन की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स, बढ़ जाती है। दोलन की आवृत्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, जो भी इसमें प्रश्न है वो उसको एक लाइन है, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया फ्रेंड्स, क्योंकि इसका सटीक आंसर आपको याद होना चाहिए। आपको ऑप्शन देकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दबाव क्या होता है? कोई पर्वत है फ्रेंड्स, पहाड़ है, उसके शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दबाव कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायु दबाव क्या होता है? कमता है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्यों? पहाड़ी पर जो है फ्रेंड जल जो है कम तापमान पर उबलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायु दबाव कम होता है। देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों को नहीं पढ़े होंगे, मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, बताइए। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो प्रतिक्रिया। ठीक है, क्या है? प्रतिक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? विस्थापित जल के भार पर। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि आप इन प्रश्नों को नहीं पढ़े होंगे तो आप समझ जाइए आप फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको बता दिए हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर छोटी से छोटी न्यूज, हर तरह का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा एग्जाम से पहले तक। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग तो फ्रेंड्स रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? बताइए। तो वह फ्रेंड्स वो कोई भी कार्य नहीं करता है। अगर वो विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का जो उपयोग होता है वो किसे मापने के लिए किया जाता है? पवन का प्रवाह मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गतिमान वस्तु में क्या होती है? तो गतिमान वस्तु में होती है फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा होती है गतिमान वस्तु में। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? दोलन काल जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन की गति के नियम क्या है? वो बताइए, वह न्यूटन के किस नियम क्या है? बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रतिक्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह तृतीय गति का नियम है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैं अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा तो फ्रेंड्स इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपको कॉपी में लिख लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वह युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर। ठीक है, क्या? विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है, तो किसी वस्तु की जब मात्रा बदलते हैं तो उसमें जो द्रव्यमान और आयतन और भार जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना उदाहरण है, बताइए कौन सी उदाहरण है फ्रेंड्स? बताइए। भौतिक परिवर्तन का। दूध से दही बनना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है फ्रेंड्स नाइट्रोजन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है।
प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? आप पढ़े होंगे, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है आप जान गए। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की जो शुद्धता होती है वो किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? सही जवाब हो जाएगा गलनांक बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है? किसके द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है? सही जवाब हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होती है? अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है, ठीक है। अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? डीसी एवं एसी दोनों, ठीक है फ्रेंड्स, डीसी और एसी दोनों अल्टरनेटर द्वारा धारा पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो पकाने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पकाने का सोडा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन कितने परमाणु वाली गैस है? नियॉन जो है वो कितने परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली गैस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स की इकाई क्या होती है? फ्लक्स की इकाई क्या है? तो फ्लक्स की इकाई होता है फ्रेंड्स वेबर होता है फ्लक्स की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी। शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता शून्य होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।